एसिमेट्रिक रहेगा, और एसिमेट्रिक 1D बॉक्स, 1 डायमेंशन बॉक्स हम लोग यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं हम लोग, है ना। तो x इक्वल 0 एक इन पे रहेगा हम लोग, तो उसका वेव फंक्शन और एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल 0 बीच में रहेगा, या तो तुम -a से +a बोल सकते हो, या -a/2 से +a/2। बेसिकली विड्थ यहाँ पे कितने हैं, विड्थ हो जाएगा, ठीक है, a/2 माइनस -a/2, तो विड्थ ऑफ द बॉक्स यहाँ पे ये होगा, ठीक है, यहाँ पे विड्थ ऑफ द बॉक्स ये होगा हम लोग यहाँ पे जस्ट। ओके, वही सारा रहेगा। हाँ, तो अब सिमेट्रिक में तुमको देखना है विड्थ कितना है, ठीक है, तो -a से +a भी हो सकता है, -a से +a भी हो सकता है, तो विड्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे विड्थ को a तुमको पता है, स्टार्टिंग में हम लोग लिए थे, तो उसी हिसाब से इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो तुमको ठीक है, कहीं कहीं -a से +a भी दिया रहेगा, तो बाकी जगह चेंज हो जाएगा, जो भी विड्थ की जगह वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो उसको तुमको माइंड में रखना है। तो सिमेट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ओरिजिन x इक्वल 0 पे रहेगा, सेंटर में रहेगा हम लोग के पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही चीज है, पार्टिकुलर इन 1D बॉक्स है हम लोग के पास, सिमेट्रिक पोटेंशियल हो गया, मतलब जो पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा वो क्या हो जाएगा, -a/2 से +a/2 तक। देखो सिमेट्रिक जब हो जाता है ना, इसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि उसका पैरिटी डिफाइंड रहेगा, तो इवन पैरिटी ऑड पैरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, और बाकी जगह पे इनफाइनाइट है, मतलब पार्टिकल -a से +a तक हो गया, यहाँ तक रह सकता है, ठीक है, और इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, इनफाइनाइट हम लोग का। तो यहाँ पे भी वही रीजन रहेगा, इस यहाँ पे इस एरिया में उसका वेव फंक्शन, तो पार्टिकल है ही नहीं, तो वेव फंक्शन 0, पार्टिकल है ही नहीं, वेव फंक्शन 0, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन नॉन जीरो रहेगा, वो तुमको फाइंड आउट करना है। पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, वही है, पोटेंशियल का वैल्यू 0 है, तो ओनली एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना, वही चीज यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, टाइम इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इक्वेशन यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, फिर सेम चीज यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है, बस k इक्वल टू वही चीज आएगा, और सॉल्व करोगे तो उसका भी जो सॉल्यूशन आएगा उसी तरीके से आएगा तुमको, ये जैसे आया था वहाँ पे ऐसे ही आएगा, बस बाउंड्री कंडीशन चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास -a से -a/2 से, सॉरी -a/2 से +a/2 तक है। क्या चेंजेस होगा, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको तुमको नोट करके रखना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन शुड बी वेनिश, या वही जो कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है, और एट कंटिन्यूस होने के लिए इनफाइनाइट बाउंड्री पे क्या होना चाहिए, वेव फंक्शन 0 होना चाहिए, ताकि स्क्वायर इंटीग्रल का जो प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे बाउंड्री क्या है, x इक्वल टू -a/2, वहाँ पे वेव फंक्शन का वैल्यू 0 होना चाहिए, और x इक्वल टू a/2, वहाँ पे वेव फंक्शन का वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखो x इक्वल टू 0, सॉरी वेव फंक्शन इक्वल टू 0 करूंगा मैं, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा x इक्वल टू -a/2, और यहाँ पे -a/2 मैं पुट कर दिया, तो क्या मिला, मैंने पता है साइन -x इक्वल टू -sin x होता है, लेकिन cos -x इक्वल टू cos x होता है, तो पुट कर दिया यहाँ पे, तो cos k/2 हो जाएगा, और b cos k/2 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे cos -x इक्वल टू cos x होता है ना, ये सिमेट्रिक होता है, ये हो गया पहला चीज। तो यहाँ पे एक कंडीशन हमको मिला, क्या मिला, -a sin k/2 प्लस b cos k/2 इक्वल टू 0। सिमिलरली इधर भी रखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, एट x इक्वल टू a/2 पे भी हम लोग का वेव फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे मैं a/2 रखा और a/2 रखा, तो वही वेव फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अब तुमको मेन एम क्या है, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, नहीं ठीक है, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कर दो यहाँ पे, तो एक बार ऐड कर देंगे दोनों को, एक बार सब्सट्रैक्ट कर देंगे बहुत इजीली। तो हमको एक कंडीशन मिला, b cos k/2 इक्वल 0 मिला, और a sin k/2 इक्वल 0 मिला। टू आएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा इससे हम लोग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो b इक्वल 0 होगा, या मतलब दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, ठीक है, x और इंटू वाई का प्रोडक्ट 0 है, या तो x इक्वल 0 होगा, या तो y इक्वल 0 होगा, ठीक है, या दोनों 0 हो सकते हैं। तो x इक्वल 0 और y इक्वल ये दिस इक्वल 0 होगा, तो हम लोग यहाँ पे इधर भी हो जाएगा, या तो a इक्वल 0 होगा, या तो साइन के a/2 इक्वल 0। तो तुम्हारा वेव फंक्शन में देखोगे तो यहाँ पे तुमको 4 कंडीशन मिलेगा। क्या क्या मिल सकता है, 4 कंडीशन हमको मिल सकता है। क्या मिल जाएगा, पहला b इक्वल 0 हो, देखो ये दोनों कंडीशन है ना, ये दोनों कंडीशन तुमको मिला है, ये दोनों होना चाहिए और ये दोनों होना चाहिए, तो दोनों कॉम्बिनेशन b इक्वल 0, a इक्वल 0, b इक्वल 0 और ये इक्वल 0, ये कंडीशन मिला। दूसरा कंडीशन ये दिस इक्वल 0 और इक्वल 0 और दिस इक्वल 0 इक्वल 0, 4 कंडीशन मिला। हमको देखना है कि कौन सा सेटिस्फाई होगा, कौन सा वेरिएबल होगा हम लोग पास, समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसमें से चारों में से कौन सा हम लोग पास पॉसिबल है, क्योंकि यही हो सकता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ से मिला तुमको a इक्वल 0 और दिस इक्वल 0 और b इक्वल 0 और cos k इक्वल 0। सॉल्व करते टाइम इसको तुमको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा हमारा वेव फंक्शन को रखेगा, सर्वाइव करेंगे। पहला कंडीशन देखते हैं, अगर b इक्वल 0 इक्वल 0 होता है तो भाई वेव फंक्शन तो पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, a cos kx और प्लस जो भी था b sin k/2 जो भी था, है ना, kx इक्वल ये था, a इक्वल 0 हो जाएगा, b इक्वल 0, तो क्या फाइनल करोगे तुम, कुछ मिलेगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं cos k/2 इक्वल 0 और sin k/2, अगर इसको भी मैं पुट कर दूंगा, ये वाला चीज और ये वाला चीज, तो भी हमारा पूरा वेव फंक्शन खत्म हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल है b इक्वल 0 होगा, ठीक है, b इक्वल 0 हो जाएगा, और साइन k/2 इक्वल 0, मतलब ये वाला टर्म्स पूरा 0 होगा, एक टर्म्स बचेगा, तो ये वाला पॉसिबल है, ये कंडीशन, या इसका ऑपोजिट a इक्वल 0 और cos k/2 इक्वल 0 पॉसिबल है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल है, और दोनों कंडीशन से हम लोग यहाँ पे a और b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन देखते हैं, पहला है a इक्वल 0 होगा और cos k/2 इक्वल 0 रहेगा।
तो भाई यहाँ पे बताओ, अगर ए इक्वल 0 हो जाएगा तो वेव फंक्शन बचा क्या, ओनली ए इक्वल 0 हो जाएगा, तो कहाँ गया, अरे भाई ए कॉस, हाँ जी, ए साइन था क्या यहाँ पे, हम लोग क्या लिए थे वेव फंक्शन में, पहला वाला साइन लिए थे क्या, ए साइन था, ओके ओके, ये कॉस वाला ये है, ठीक है, ये लिए थे, सॉरी, ए साइन है, तो बी इक्वल 0, सॉरी ए इक्वल 0 देख रहे हैं ना, ए इक्वल 0, ये खत्म हो गया, ये टर्म बचा क्या, बी नॉन इक्वल 0 बचेगा, तो बी कॉस के एक्स, और कॉस के एक्स से हम लोग यहाँ पे उसका कंडीशन निकालेंगे। तो समझ रहे हो ना, ये बच गया, ये वाला पहला टर्म खत्म हो गया, तो ये बचा। अब इसमें से तुम देखोगे कॉस के बाई टू इक्वल 0, तो कॉस 0 कब होता है, कॉस हम लोग यहाँ पे, ठीक है पाई बाई टू में हम लोग यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, क्योंकि कॉस का वैल्यू है तो पाई बाई टू पे 0 होता है हम लोग के पास, कॉस पाई बाई टू, कॉस 3 पाई बाई टू, कॉस 5 पाई बाई टू, तो ऑड नंबर है, ठीक है, तो पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो डिफरेंस कितना है, 2n का हम लोग यहाँ पे डिफरेंस है, और अगर 0 चाहिए हम लोग यहाँ पे तो 2 इंटू 1 करूंगा, ठीक है, प्लस 1 करूंगा, तो मेरे को यहाँ पे ये मिलेगा, तो 2m प्लस 1 या 2n माइनस 1 कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अगर m इक्वल 0 से स्टार्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा 0, और m इक्वल टू 1 से m करते हैं यहाँ पे, ये जस्ट नंबर है, ठीक है, क्वांटम नंबर, तो k बाई टू इज इक्वल टू 2m पाई बाई टू, तो यहाँ से k का वैल्यू यहाँ पे भी हमको मिला n पाई बाई ए, जो पहले 1D बॉक्स में मिला था, लेकिन n का वैल्यू ऑड है, n का वैल्यू ऑड है, क्या है 1 3 5, इसके लिए ये होगा, तो जो तुम्हारा वेव फंक्शन मिलेगा साई एक्स इक्वल टू बी कॉस n पाई एक्स बाई ए, जो कॉस वाला मिलेगा वो n के ऑड के लिए मिलेगा बस। सेम सिमिलरली इसको तुमको नॉर्मलाइज करना है, नॉर्मलाइज करके बी का वैल्यू फाइंड करोगे तो वही नॉर्मलाइजेशन कंडीशन माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू, बाकी जगह तो 0 है, मॉड ऑफ एन स्क्वायर है ना, मॉड ऑफ बी स्क्वायर साई एन स्टार साई एन डी एक्स इक्वल टू 1 करोगे और एन का वैल्यू तुमको ये मिलेगा, तो ये तुम्हारा ऑड, ठीक है, एन के लिए वेव फंक्शन मिला, सिमेट्रिक में क्या मिला, ऑड के लिए तुमको मिलेगा एन इक्वल टू 135 के लिए तुमको मिलता है कॉस वाला, ग्राउंड स्टेट एन इक्वल टू 1 के कोरस्पोंडिंग होगा, एन इक्वल 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास वेव फंक्शन एन इक्वल टू 1 के लिए कॉस वाला होगा, तो पहले जो था रूट टू बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए सिमेट्रिक, सॉरी एसिमेट्रिक में वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, इवन आउट का कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो तो पोटेंशियली एसिमेट्रिक था, उसमें पैरिटी डिफाइन नहीं होता है, ये एन इक्वल टू 1 3 के लिए मिला, इसको तुमको माइंड में रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है ये चीजें बीआरसी में, ठीक है, गेट एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है कि सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए, या अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ माइनस ए प्लस ए है तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 1 अपन ए हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। सेकंड केस होता है, सेकंड केस देखे थे बी इक्वल 0 और साइन के ए बाई टू इक्वल 0, तो जब बी इक्वल 0 हो जाएगा तो ए वाला बचेगा वेव फंक्शन में, ठीक है, और साइन के ए बाई टू इक्वल 0, तो साइन कब 0 होता है, एन पाई में 0 होता है हम लोग पास, तो एन पाई को हम लोग यहाँ पे इस इन टर्म्स ऑफ पाई बाई टू लिखना चाहते हैं, तो मैं क्या लिखता हूँ 2m पाई बाई टू लिखा, तो के इज इक्वल यहाँ पे भी वही आया, एन पाई बाई आया, लेकिन एन का वैल्यू 246 में अलाउ होगा, एन का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे एम पाई में एम का वैल्यू 0 1 2 था, लेकिन इसको 2m लिखा तो एम का वैल्यू 246 में ही अलाउड होगा, बाकी में अलाउड नहीं होगा, तो ये बचा तुम्हारा वेव फंक्शन साई एन एक्स इज इक्वल रूट टू बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए, वो ओनली क्या था हम लोग पास एन इवन होगा, मतलब स्टेट ऑड होगा, क्योंकि एन इक्वल टू 1 कोरस्पोंड टू ग्राउंड स्टेट, तो एन इक्वल टू कोरस्पोंड टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड का वेव फंक्शन साइन आएगा, सेकंड का हम लोग यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन एन इक्वल टू 3 के कोरस्पोंडिंग कॉस आएगा, समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑड पेरिटी हो जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स होता है, तो यहाँ पे देखेंगे और सिमेट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, द वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे दो तरीके से मिलेगा, क्या हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू रूट टू बाई ए विड्थ है माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू तक लिए है, ठीक है, तो कॉस एन पाई एक्स बाई ए, जब एन हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा 135, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये हम लोग यहाँ पे फर्स्ट थर्ड सॉरी ग्राउंड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट हम लोग यहाँ पे, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड 7 इस तरीके से है, तो दो वेव फंक्शन मिलेगा, एक हम लोग यहाँ पे इवन पैरिटी वाला, एक ऑड पैरिटी वाला, तो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन ये वाला आएगा, तो ग्राउंड स्टेट के लिए इससे प्लॉट करोगे तुम यहाँ पे प्लॉट जो कॉस का होता है ना, कॉस टाइम पीरियड फाइंड करके कॉस वाला आएगा, तो कॉस इस तरीके से तुमको मिलता है ना, कॉस का यहाँ से चालू होता है, ये होता है, तो ये एक साइकिल का कंप्लीट करेगा, इससे फाइंड करोगे, और एनर्जी तो वही होगा, यहाँ पे भी के इज इक्वल टू एन पाई बाई ये था, और साइन और कॉस वाला कंडीशन में आया था, तो एनर्जी तो यहाँ पे वही आया एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 m स्क्वायर, ठीक है, ए क्या है उसका विड्थ ऑफ द बॉक्स है 1 2 3 कोई भी एक्साइटेड स्टेट के लिए, लेकिन वेव फंक्शन यहाँ पे डिफाइनेट पेरिटी हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो, तो अगर हमारे पास 0 टू ए तक रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोनों को डिफरेंशिएट करके, 0 टू ए तक है मतलब एक बाउंड्री 0 है, एसिमेट्रिक है, तो यहाँ पे ओनली साइन वाला आ जाएगा, लेकिन अगर माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू तक या माइनस ए से प्लस ए तक रहता है तो वेव फंक्शन का दो फॉर्म होगा, साइन एन एक्स इक्वल टू रूट टू बाई ए कॉस एन पाई एक्स बाई ए एन इक्वल टू 135 में, साइन एन एक्स इक्वल टू रूट टू बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई एन इक्वल टू 246 में, समझो एनर्जी यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी एनर्जी सेम है हमारे पास, लेकिन वेव फंक्शन का जो प्लॉट्स होगा वो चेंज हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में तो दोनों में सेम आएगा, तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे इसमें कॉस है, ठीक है, ये कॉस है, लेकिन कॉस का भी जब तुम प्लॉट करोगे, क्योंकि इसके अबाउट देखोगे तो यहाँ से चालू होता है प्लॉट,
ऐसे चालू होगा ना हम लोग यहाँ पे, तो इसके इधर भी ऐसे ही चालू होगा हम लोग, है ना। इस तरीके से तुम यहाँ पे जाओगे, ऐसे ही तो होगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा ग्राउंड स्टेट का प्लॉट आएगा, ये इवन पैरिटी है, मतलब x इक्वल 0 के अबाउट मिरर इमेज मिलेगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट साइन है, तो साइन का तो ऐसे ही आया जैसे वहाँ पे था, है ना। तो ये ऑड पैरिटी है, इसके अबाउट देखो यहाँ पे मिरर रखोगे तो उसका मिरर इमेज तो ऐसे बनना चाहिए, लेकिन उसका इन्वर्ट हो गया, या इन्वर्सन बोलते हैं पैरिटी को, ये हो जाएगा। तो दोनों का वेव फंक्शन। फिर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में क्या करोगे, मॉड ऑफ साई स्क्वायर में जहाँ पे नेगेटिव है नीचे है उसको ऊपर उठा दोगे, तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। यहाँ पे तुमको प्लॉट कैसे करते हो तुमको बताया गया था, कॉस का टाइम पीरियड से कैसे तुम यहाँ पे चालू करोगे, और ये तुम्हारा माइनस से तक होगा, है ना। तो ये तुम्हारा ग्राउंड स्टेट के लिए आया था, फर्स्ट के लिए कैसे आएगा ये चीज तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो 1D सिमेट्रिक पोटेंशियल बैक में अब मैं तुमको बोलूंगा प्रोबेबिलिटी से ही, ठीक है। अब माइनस से P1 है मतलब ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट का यहाँ पे भी सेम आया उस टाइप से प्लॉट आया, देखो ग्राउंड स्टेट का प्लॉट इस तरीके से है। तो अगर पूछूंगा -a/2 से +a/2 टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 0 to a/2 तक प्रोबेबिलिटी हाफ होगा, यही होगा हम लोग यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूंगा यहाँ तक, या और डिवाइड करता हूँ, -a/2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3a/4 होगा। ऐसे होगा क्या, उसका आधा वही होता है ना, x इक्वल 0। और यहाँ पे यहाँ a/2 का आधा क्या होता है यार, a/4 ना, a/4 a/4 नहीं a/4। तो 0 से a/4 तक क्या हो जाएगा, इसको 4 भाग में डिवाइड करोगे एरिया, तो देख लो ये एरिया ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1/4 है। तो इससे भी तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो कि इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा। तो यहाँ पे पूछा गया -a/2 से a/2 तक क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी -a/2 से +a/2 तक, -a/2 से +a/2 तक, तो भाई ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब 1 ही होगा हम लोग पास, है ना। और इस केस में सॉरी माइनस से प्लस से दिया है, और इसमें पूछा है कि -a/2 से +a/2 तक, मतलब यहाँ पे हमारे केस में अगर -a/2 से +a/2 तक मैं प्रोबेबिलिटी पूछता हूँ a/4 तक, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन हाफ होगा। देख लो यहाँ पे ये आया था, ये -a/4 से +a/4 तक ग्रेटर देन 1/2 होगा, ये ग्रेटर देन 1/4 होगा, ये ग्रेटर देन 1/4 होगा। तो इस चीज से भी तुम लॉजिकली फाइंड आउट कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन से कैसे होगा। और जो भी यहाँ पे फैक्टर आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है तो यहाँ पे 1/2 पाई का प्लस माइनस होगा, ठीक है। इससे ज्यादा होगा तो 1 पाई कर देना, और कम होगा तो 1/पाई का माइनस कर देना। और जब कि एसिमेट्रिक में क्या था, एसिमेट्रिक में ठीक है क्या था, 1/2 से ज्यादा है तो 1/2 माइनस 1/2 पाई होता था, या 1/4 माइनस होता था, या प्लस होता था, है ना। ये फैक्टर तुम यहाँ पे याद कर सकते हो, अदरवाइज ज्यादा होगा कम होगा ऑप्शंस में तुम उसी से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो अल्टरनेट मेथड, जो भी वेव फंक्शन का हम लोग फाइंड आउट किए उसको किस तरीके से और फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो, हाउ टू फाइंड वेव फंक्शन ऑफ 1D सिमेट्रिक का, ठीक है, फ्रॉम द वेव फंक्शन ऑफ 1D एसिमेट्रिक। अगर तुमको एसिमेट्रिक का पता है, वहां से सिमेट्रिक का कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ये तुम्हारा नोन है एसिमेट्रिक में, 0 to a तक था, ठीक है, नोन वेव फंक्शन हम लोग के पास क्या था, √2 sin n pi x। अब देखो तुम्हारा जो बॉक्स है, विड्थ ऑफ द बॉक्स है, इसको मैं उठा के क्या कर दूंगा, हम लोग यहाँ पे सरका दूंगा, इसको उठा के मैं क्या सरका दूंगा, क्या कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि पोटेंशियल ऐसे था पहले, है ना, पोटेंशियल ये था तुम्हारा 1D बॉक्स इस तरीके से था 0 to a तक। अब मैं इसको क्या कर दिया, इसको हटाया, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉक्स था, है ना, ये पहले जो था हम लोग पास, उसको क्या किया हम लोग यहाँ पे, ये 0 to a था, यहाँ पे हमारा था a/2 था, इसको इधर सरका दिया मैंने, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो बाउंड्री यहाँ पे चेंज कर दिया, ये बॉक्स को उठा के यहाँ पे रख दिया, उठाओ और यहाँ पे रख दो, ठीक है। इसमें तुमको डायरेक्टली समझ यहाँ पे, समझ फिजिकली क्या किया यहाँ पे, कि जो a था वो a/2 आ जाएगा, और जो 0 था वो क्या हो जाएगा, -a पे आ जाएगा। तो कोई भी पॉइंट जो है एक्स एक्सिस में, ठीक है, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, कितना, a/2 शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ पे a/2 शिफ्ट हो गया, ये भी पॉइंट a/2 शिफ्ट हो गया, ये पॉइंट a/2 शिफ्ट हो गया, ये हो जाएगा। तो x की जगह क्या कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, x - a/2 रख दोगे, तो जो तुम्हारा एसिमेट्रिक का केस था उसी में x की जगह तुम पुट कर दो, ठीक है, क्या था, sin n x = √2/a sin n pi x/a थे, अगर x की जगह तुम x - a/2 पुट कर दोगे, तो जो तुम्हारा एसिमेट्री से सिमेट्री आ जाएगा। तो डायरेक्टली वेव फंक्शन अगर तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो ये ट्रिक्स भी यहाँ पे तुम यूज कर सकते हो। समझ में आया यहाँ पे क्या किए, उठा के इधर खिसका दिए। तो 0 to a तक ये था, 0 to a तक ये था। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, x की जगह x - a/2 तो करूंगा, तो अगर इसी चीज में x की जगह x - a/2 तक पुट कर दूंगा, तो मेरा जो प्लॉट हो जाएगा -a/2 तक होगा। अगर -a से प्लस है तो a शिफ्ट करना पड़ेगा, समझ हो, तो x - a कर देंगे यहाँ पे। तो तुम sin x क्या हो जाएगा, देखो sin n पाई x - a/2 हो जाएगा, sin n पाई बाई ये हो जाएगा, तो sin दिस माइनस दी हो जाएगा, दिस हो जाएगा, a - b हो जाएगा, sin a cos b - cos a sin b। तुमको इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इस तरीके से आएगा, n = 1 to 3 पॉसिबल है, तो 135 के लिए हम लोग यहाँ पे कॉस वाला आएगा, और 246 के लिए हमारा साइन वाला आएगा। उसी चीज से हम लोग यहाँ पर डिराइव कर दिए। एन ऑड के लिए क्या हो सकता है, एन इवन के लिए क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो 1D एसिमेट्री से सिमेट्री कैसे जाना पता चल गया, और एनर्जी दोनों में सेम होता है हमारे पास, ठीक है। एक चीज होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट, ये हम लोग यहाँ पे तुम डिफाइन करोगे किसमें, कंडेंसर फिजिक्स में या तुम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, है ना। तो क्या होता है, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट पर यूनिट एनर्जी इंटरवल, याद करो,
है ना, जो पढ़े हैं क्लासिकल में कंडेंस्ड फिजिक्स, उसमें हम लोग यहाँ पे ये चीज, वहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को 1D बॉक्स में डिस्क्राइब करते थे। इसका एप्लीकेशन हम देखते थे ना 1D बॉक्स का, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे क्या है, जो भी हम लोग यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो वो ऐसे हम लोग यहाँ पे 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन इससे बाहर नहीं आ सकते हम लोग यहाँ पे, जो भी मेटल से, है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल यही है पूरा सेम चीज। क्लासिकल होता है, एक बार क्लासिकल से एक्सप्लेन नहीं होता है, फिर क्वांटम से हम लोग आते हैं, तो क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल यही होता है हम लोग के पास 1D बॉक्स, सेम चीज होता है हम लोग के पास। जो पार्टिकल है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन से लेवल पे तो तुमको पूछा जाएगा डेंसिटी ऑफ स्टेट, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एनर्जी, ठीक है, स्टेट पर यूनिट एनर्जी इंटरवल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एनर्जी इंटरवल में नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट डी एन है, तो वन, ठीक है, यूनिट इंटरवल में नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट फाइंड करना है, बेसिकली तुमको डी एन बाई डी फाइंड करना है। पर यूनिट एनर्जी इंटरवल में नंबर ऑफ स्टेट, एन क्या है, क्वांटम स्टेट है, ई क्या है, एनर्जी लेवल है, तो ई और एन में रिलेशन दिए है, तो क्या करोगे, डी एन बाई डी कर लो या डी बाई डी एन कर लो, ठीक है। और बेसिकली डेंसिटी ऑफ स्टेट तो डी एन बाई डी होते हैं, तो यहाँ से एन का वैल्यू फाइंड करके मैं ये कर दिया, तो ये प्लॉट तुमको मिलेगा। ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, डी एन बाई डी क्या हो, ओके। ये हो गया ना, देखो ई इक्वल टू क्या है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कर स्क्वायर अपॉन 2 एम ए स्क्वायर, ये तो सब नंबर है, इसको हटा दो। ई प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, तो एन प्रोपोर्शनल टू रूट ई, तो डी एन बाई डी करोगे तो जो भी फैक्टर आएगा प्रोपोर्शनल टू 1/2 रूट ई, यही है, तो इस प्लॉट करोगे ये आएगा तुम्हारा। ये चीज अभी यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं 1D सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक देख लिए, ठीक है, वो भी इनफाइनाइट, अभी हम लोग देखे थे इनफाइनाइट था, अभी आएंगे कंडीशन फाइनाइट भी हो जाएगा, बड़ा, ठीक है, खतरनाक चीज होने वाला है फिर। तो लेकिन यहाँ तक का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन अभी जो देखने वाले हैं ना, ये मोस्ट ऑफ द, अभी जो हम लोग मैं यहाँ पे लिखा हूँ जो टॉपिक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द 1D बॉक्स, ये मोस्ट ऑफ द जो सिस्टम है, 1D बॉक्स हो गया, हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया, सब में, ठीक है, क्या क्या चेंज होगा, बस साइज चेंज होगा और एनर्जी चेंज होगा। बाकी जो क्वेश्चंस का टाइप अभी हम लोग करने वाले हैं ना, हर सिस्टम में सेम होने वाला है, तो इसीलिए तुमको बहुत ध्यान से देखना है हम लोग यहाँ पे। वहां पे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कराता हूँ, टाइप 1 टाइप 2 करके नहीं कराऊंगा बाकी सिस्टम पे, ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया या हाइड्रोजन एटम हो गया, यही तक तो है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। और ये चीज में तो अभी तक जो टाइप देखूंगा क्या रहेगा, तुम्हारे पास साई एक्स तुम्हारे पास गिवन रहेगा, और उसके बारे में सिस्टम के बारे में इन्फॉर्मेशन पता है, कहाँ पे इवन है कहाँ पे ऑड है, और एनर्जी तुमको पता होगा। क्या पहले क्या था, ये सब चीज दिया रहता था, है ना, साई एक्स दिया रहता था, इससे सब चीज फाइंड आउट कर देंगे, बोला था ना, मैक्स बोर्न क्या बोला था, अगर मेरे पास साई एक्स मिल गया तो मैं क्वांटम मैकेनिक्स को इधर से उधर कर दूंगा, मतलब सब चीज फाइंड आउट कर दूंगा, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए बस चाहिए मेरे को साई एक्स। ये कोई फिजिकल चीज नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी इससे सब चीज मैं निकाल लूंगा, है ना। ये था हमारे पास मैक्स बोर्न का जो प्रपोजल था हम लोग के पास, कि इससे हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल का जो वेव नेचर है उसका, ठीक है। तो टाइप 1 क्वेश्चन देखो, पहला चीज बेस्ड ऑन द टाइम इवोल्यूशन ऑफ द वेव फंक्शन, पता है तुमको क्या होता है, कर चुके हैं। देखो अब तुमको कोई नया चीज नहीं लगेगा, कोई भी चीज नया नहीं लगेगा, बस सिस्टम का साइज चेंज हो जाएगा, एनर्जी चेंज हो जाएगा। पहले क्या था, वो दिया रहता था साइज इतना है, एनर्जी इतना है, ये करो वो करो, अब तुमको बस बोलेगा 1D बॉक्स, ठीक है, बॉक्स में तुमको विड्थ देखना है, और उसको तुमको माइंड में रखना है क्या है हम लोग यहाँ पे, विड्थ ऑफ द बॉक्स क्या है, और उसके अकॉर्डिंग उसका वेव फंक्शन क्या है और एनर्जी क्या है। अगर इतना तुमको माइंड में रखा तो क्वेश्चन में अभी तक जो हम लोग जो किए हैं ना वही चीज होगा। टाइप पहला टाइप क्वेश्चन क्या देखे, बेस्ड ऑन द टाइम इवोल्यूशन ऑफ द वेव फंक्शन, तो साई एक्स टी इक्वल टी पे क्या होता है, साई एक्स टी इक्वल 0 इंटू यही था क्वेश्चन, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है। मैं बोल रहा हूँ ना, हम लोग इतना प्रैक्टिस करेंगे कि तुम बस रिवाइज भी करोगे ना, तो तुमको जो क्या बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में तुमको डर नहीं लगेगा, हम लोग बस जितना क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया था, ए पार्टिकल इज कन्फाइंड इन एन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल एक्सटेंडिंग फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l, ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू 0 द वेव फंक्शन ऑफ इज गिवन बाय ये 1/, अब ये साइवन साइटू ये तुमको खुद पता होना चाहिए, कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कि साइवन साइटू तुमको पता है ना, 1D बॉक्स दे दिया है तो इसमें आप नहीं बोलेगा, तुमको ये पता है कि 1D बॉक्स का वेव फंक्शन एनालिसिस क्या होता है, सिमेट्रिक है तो क्या होगा, एसिमेट्रिक है तो क्या होगा। इसको देखोगे x इक्वल 0 बाउंड्री पे है तो एसिमेट्रिक होगा, x इक्वल टू -l होता तो सिमेट्रिक होता। सिमेट्रिक में वेव फंक्शन पहले कॉस होता है फिर साइन होता है, कॉस होता है फिर साइन होता है हमारे पास, ये देखेंगे। तो वेव फंक्शन यहाँ पे दिया है एट t इक्वल 0 पे, साइवन और साइटू स्टेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो फाइंड द वेव फंक्शन एट टाइम t इक्वल टू ये बोला है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है जी, सबसे पहला इजी क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलता है तो तुमको क्या देखना है, जो गिवन वेव फंक्शन दिया रहेगा वो तुमको नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं चेक करना है, मैं बताया था, चेक कर लो यहाँ पे नॉर्मलाइज है कि नहीं है। तो कैसे चेक करोगे कि अगर कोई भी गिवन वेव फंक्शन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ C1 5 1 प्लस C2 5 2 प्लस इस तरीके से दिया रहेगा, बेसिकली इस तरीके से दिया रहेगा, तो चेक करेंगे मॉड ऑफ C1 स्क्वायर मॉड ऑफ C2 स्क्वायर मॉड ऑफ C स्क्वायर 1 है कि नहीं, अगर 1 है तो नॉर्मलाइज्ड है। मॉड ऑफ C1 स्क्वायर क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट I1, ये बताएगा, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो। तो अब वेव फंक्शन है टाइम t क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड है तो C1 5 1 e टू द पावर माइनस एटा E1 t बाई h कट e टू द पावर माइनस एटा E2 t बाई h कट, इस तरीके से होता है हमारे पास, है ना, टाइम t पे। तो यहाँ पे टाइम बोला गया है t इक्वल टू ये, तो तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल में
ये अब तुमको नहीं बोलेगा है ना कि इसका E1 ये है और साई एन ये है, वो सीधा तुमको पता होना चाहिए कि 1D बॉक्स है तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ये होना चाहिए। विड्थ ऑफ द बॉक्स यहाँ पे x इक्वल 0 टू x इक्वल टू l था, तो विड्थ ऑफ द बॉक्स यहाँ पे होता है एल स्क्वायर। तो E1 t बाई एच कट एक्सपोनेंशियल में का वैल्यू कितना आ जाएगा, E1 का वैल्यू पुट करूंगा इंटू टी का वैल्यू ये दिया है जो एग्जाम में होता हूँ, जो तुम्हारे क्वेश्चन में, ठीक है वही है, ये दिया है 2ml स्क्वायर बाई पाई एच कट स्क्वायर। इसके साथ मैं E1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो करके देख लो क्या आएगा। E1 का वैल्यू ये रखा, एन की जगह 1 करेगा, टी का वैल्यू ये दिया था, बाई एच कट ये था, तो ये आ जाएगा तुम्हारा पाई। फिर E2 t बाई एच कट रखेंगे तो 4 पाई, पाई 4 पाई, तो यहाँ पे तुम लिखोगे E1 t बाई एच कट की जगह आई पाई और यहाँ पे आई 4 पाई। कितना इजी चीज था यहाँ पे देखो जी। तो अभी तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे ई टू द पावर आई पाई कितना होता है और ई टू द पावर आई 4 पाई कितना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ई टू द पावर माइनस आई पाई देखोगे कॉस पाई माइनस आई साइन पाई माइनस होना आएगा, और ई टू द पावर 4 पाई देखोगे तो क्या हो जाएगा कॉस 4 पाई प्लस, ठीक है आई साइन 4 पाई, तो कॉस 4 पाई प्लस वन हो जाएगा। तो जब यहाँ पे इस टाइम पे वेव फंक्शन निकालेंगे तो 1/√5 साई 1 इंटू पावर माइनस आई पाई, इसका वैल्यू माइनस होना आएगा, और इंटू पावर माइनस आई 4 पाई इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्लस होना आएगा। तो जो टोटल तुम्हारा वेव फंक्शन एट दिस टाइम पे ये आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाएगा। मैं हर टाइप का बाकी असाइनमेंट तुमको दिया जाता है, हर देखो असाइनमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे तुमको बोल दिया हूँ कि ये क्वेश्चन तुमको करना रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन टाइप पता चल गया, पहला चीज बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। वेव फंक्शन तुमको दिया रहेगा टी इक्वल 0 पे और वेव फंक्शन टी इक्वल टी फाइंड आउट करना है। ये 1D बॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 1D यहाँ पे 1D बॉक्स यहाँ पे देखो क्या 1D बॉक्स का क्या फायदा हुआ सिस्टम के बारे में कि हमको उसका एनर्जी ये होता है पता हो। अगर अलग सिस्टम देगा तो उसमें एनर्जी चेंज हो जाएगा। अगर यही बोलता है हाइड्रोजन एटम में है तो उसका एनर्जी लिखता, अगर यही बोलता हार्मोनिक ऑसिलेटर में तो ये इक्वल टू, ठीक है, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, इससे मैं यहाँ पे सॉल्व करता। तो तुमको समझ रहे हो ना क्वेश्चन का जो टाइप है वो हर जो सिस्टम हम लोग आगे पढ़ने वाला है सबके लिए सेम टाइप का होने वाला है, तुमको घबराना नहीं है। अगर ये सिस्टम का इन्फॉर्मेशन पता चल गया साई एन एक्स और एनर्जी तो पूरा क्वांटम मैकेनिक्स खत्म कर दोगे। उसी को ही घुमा फिरा के पूछेगा, क्योंकि क्या क्या क्वेश्चन बनता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे तो स्टार्टिंग से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो भी 2-3 क्लास हम लोग रिवीजन किए थे कि कैसे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का फॉर्मुलेजन हुआ, कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हर टाइप का एक क्वेश्चन देखेंगे, बाकी तुमको असाइनमेंट्स और इस सब में करना रहता है। क्या बोलेगा बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, और किससे आएगा बताओ, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आएगा। दो टाइप का प्रोबेबिलिटी होगा, क्या हो जाएगा उसी सिस्टम में x1 से x2 तक प्रोबेबिलिटी बोलेगा तो साइड से साइड x प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से करेंगे, सेम स्टेट रहेगा है ना, तो इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर बोलेगा पहले इस स्टेट में था और उस स्टेट में जाने का प्रोबेबिलिटी, उसको क्या बोलते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो क्या होता है जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होता है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड मतलब साई इनिशियल स्टार साई फाइनल, याद करो ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का मॉडुलस का स्क्वायर, ये होता है तुम्हारा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ये क्या था प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है ना, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ये होता है ना साई आई स्टार साई एफ अलग अलग होता है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो दो टाइप का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, एक तो सेम स्टेट में रहेगा तो बोलेगा एक्स एक स्टेट में है तो एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू a/2 से एक्स इक्वल टू माइनस a/2 तक प्रोबेबिलिटी, तो वो उसी स्टेट क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे सेम स्टेट में, ठीक है, पोजीशन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी रहेगा। और ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एक स्टेट 3 में था और वहां से वो स्टेट 2 में आएगा तो यहाँ से यहाँ तक आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड फाइंड करोगे। ये डिराक ब्रैकेट नोटेशन है, ये तुम्हारा श्रोडिंगर नोटेशन है, ठीक है। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी तुमको मिलेगा। समझ में आया जी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं, एक तो हमारे पास क्या था पहला चीज जैसे बोलेगा हम लोग के पास है ना हाउ टू यूज, तो देखो पार्टिकल इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ 1D बॉक्स। देखो पहला चीज देखना कौन सा प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा वो क्वेश्चन को पढ़ के तुमको फाइंड करना है। अगर वेव फंक्शन चेंज हो रहा है इनिशियल से फाइनल तक वेव फंक्शन चेंज हो रहा है तो कौन सा प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ये वाला। अगर वेव फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ये वाला फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ के तुमको देखना है कि वेव फंक्शन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इनिशियल इक्वल फाइनल है तो ये वाला यूज करेंगे, अगर इनिशियल इक्वल फाइनल वेव फंक्शन नहीं है तो ये वाला यूज करेंगे। ऐसे वहां पे नहीं बोलेगा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फाइंड करो ये फाइंड करो, वो बोलेगा प्रोबेबिलिटी बस फाइंड करो। समझो, तो उसको तुमको देखना है सिस्टम को, जैसे यहाँ पे दिया एग्जाम्पल के लिए पार्टिकल इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ 1D बॉक्स बोला गया, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द न्यू पोटेंशियल इफ द वॉल ऑफ द बॉक्स इज शिफ्टेड फ्रॉम x इक्वल टू x टू x इक्वल टू 12। पहले क्या था इनिशियली में यहाँ पे था x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक था ग्राउंड स्टेट में इसके था। अब क्या बोल रहा है उसका वॉल को शिफ्ट कर दिया मैंने l से को l से 12 कर दिया। अब यहाँ पे बोला अब इसके ग्राउंड स्टेट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करो बोलेगा। तो पहले तो तुमको देखना है वेव फंक्शन भाई, यहाँ तक क्या था 0 टू 12 तक था, यहाँ पे क्या था 0 टू 12 तक था। वेव फंक्शन क्या हो जाएगा √2 बाई विड्थ ऑफ द बॉक्स साइन n पाई अपॉन विड्थ ऑफ द बॉक्स n इक्वल टू 1 रखेंगे ग्राउंड स्टेट के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 बाई विड्थ ऑफ द बॉक्स साइन n पाई विड्थ ऑफ द बॉक्स। क्या वेव फंक्शन चेंज हुआ। अगर बोलेगा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में क्या बोला देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द न्यू पोटेंशियल। अब यहाँ पे थोड़ी बोला कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है या तुमको इस रेंज में प्रोबेबिलिटी बोला है, ये बस बोला है न्यू पोटेंशियल। तो वेव फंक्शन चेंज हुआ तो कौन सा प्रोबेबिलिटी करोगे यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करोगे प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। साई इनिशियल में था साई फाइनल dx गया,
अब लिमिट देखना है, लिमिट पे तुमको प्रॉब्लम हो सकता है, लिमिट क्या हो जाएगा, तो लिमिट क्या हो जाएगा, देखो साई इनिशियल साई फाइनल कहाँ कहाँ दोनों सेम रहेंगे वहीं तक लिमिट होगा, बाकी जगह तो जीरो हो जाएगा। कैसे, ये है हमारा 0 to L तक भाई, ये और ये 0 to 12 तक है, तो 0 to L तक हमारा साई वन भी है और साई टू भी है, लेकिन L से 12 तक साई टू तो है लेकिन साई वन जीरो है, तो जब का प्रोडक्ट करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो टोटल लिमिट क्या हो जाएगा हम लोग के पास, लिमिट जब हो जाएगा 0 से 2L तक ब्रेक कर दो, 0 to L तक करेंगे प्लस L से 2L तक करेंगे। L से 2L में हमारे पास एक वेव फंक्शन नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन अपने आप जीरो हो जाएगा। करो 0 to 12 तक पूरा करना है तुमको, अब तुम यहाँ पे पुट करोगे ना एक वेव फंक्शन, तो वहां तक है ही नहीं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्यों फाइंड करने का पता चला, क्योंकि वेव फंक्शन इक्वल नहीं है। ये इसीलिए मैं तुमको बताऊं क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन तो तुम कर लोगे ठीक है, लेकिन आंख मुझ के नहीं करना है, हर क्वेश्चन को कैसे हमको डील करना है वो तुमको बताया जाता है, बाकी तुम क्वेश्चन उसके बाद तो कर ही लोगे तुम यहाँ पे। तो समझ में यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी बोला जाएगा, तो ये तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड हो गया, और फिर उसका तुम यहाँ पे स्क्वायर करोगे, जो भी इंटीग्रेशन करोगे ठीक है, साई इनिशियल से साई फाइनल हम लोग यहाँ पे इस रेंज में साई हम लोग यहाँ पे इनिशियल जीरो है, और ये टोटल में तुम्हारा साई फाइनल है, तो इंटीग्रेशन का लिमिट तुमको करना पड़ेगा 0 to L तक, ना कि 0 से 12 तक। 0 से 12 तक ही है, बाकी जगह पे तो जीरो है, कहने का मतलब ये। ओके, तो यहाँ पे देखना तुमको, यहाँ पे दो चीज यूज होने वाला है, एक तो यहाँ पे साइन ठीक है πx/2L है, और यहाँ पे साइन πx/L है। तो यहाँ पे जो तुमको इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन का फार्मूला मैं तुमको बताया था ठीक है, इसको तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, साइन ए कॉस बी वाला तो करना ही पड़ेगा, साइन πx/L है, और साइन ऐसा तो नहीं है कि सेम से मैं तो स्क्वायर कर दी है ना, तो मैं तुमको बताया था कि जब साइन साइन रहता है तो यहाँ पे भी साइन साइन आता है हमारे पास, जो इसको तुमको प्रूव करके बताया था, याद करो यहाँ से कॉस ए प्लस बी से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है ना। फिर उसके बाद देखोगे हम लोग यहाँ पे कॉस ए माइनस बी इक्वल ये होता है, इससे हम लोग यहाँ पे 2 sin a sin b ऐड करते हैं, कहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन को मैं प्रूव करके बताया था, तुम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर सकते हो कि साइन साइन रहेगा तो m माइनस एन होगा ही होगा, तो क्या हो जाएगा साइन m माइनस एन एक्स अपन m माइनस एक्स माइनस, तो साइन माइनस साइन होगा, साइन साइन में क्या हो जाएगा, बीच में साइन ही आएगा और माइनस आएगा और डिवाइड बाई हाफ रहेगा, ये तुमको बताया था ठीक है। ये अगर तुम्हारे पास ठीक है कॉस रहेगा तो कॉस कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस कॉस में भी आंसर में एस प्लस एस होगा हम लोग के पास, मतलब साइन प्लस साइन, तो m माइनस एन बाई एक्स और m प्लस एन बाई एक्स ये होगा हमारे पास, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। उसके बाद तुम यहाँ पे देख सकते हो ठीक है, साइन कॉस रहेगा तो साइन कॉस में हम लोग यहाँ पे क्या रहेगा ठीक है, माइनस ठीक है सी प्लस सी रहेगा, तो माइनस m माइनस एन बाई एक्स प्लस ये रहेगा हमारे पास, जब m नॉट इक्वल टू n। तो ये चीजें तुम यहाँ पे याद कर सकते हो, या तुमको डायरेक्टली तुमको फाइंड आउट करना है, तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना था, यहाँ पे मैं लिखा 0 to L साई आई स्टार साई एफ डी एक्स, तो 0 to L साई इनिशियल का वेव फंक्शन ये था, साई फाइनल का ये था, तो यहाँ पे मेरे को मिला इंटीग्रेशन में साइन और साइन, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा साइन माइनस साइन, तो साइन πx/L माइनस ठीक है दिस करेंगे, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हूँ ठीक है, उसका लिमिट पुट करना भी है उसके बाद है ना, अगर तुमको इंटीग्रेशन करना है अब तुम्हारा काम है, तो मैं तुमको हिंट दिया हूँ कैसे इसको इंटीग्रेशन करना है हम लोग के पास ठीक है। तो चेक करना है, कैसे चेक करोगे, अगर तुमको इसको देखना है ठीक है, तो बेसिकली तो ये तो सब में होगा m माइनस एन बाई एक्स अपन m माइनस एन और m प्लस एन बाई एक्स अपन, तो कैसे कैसे फाइंड आउट करोगे किसमें क्या होगा, ये देखो यहाँ पे कॉस ए प्लस बी होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ठीक है, तो जब साइन की बात करेंगे यहाँ पे कॉस ए माइनस बी होता है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 sin ए साइन बी आएगा, साइन साइन आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस आ जाएगा, कॉस का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन आ जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे साइन आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे देखो साइन साइन रहेगा, तो कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन यहाँ पे माइनस साइन, अगर कॉस कॉस रहेगा तो कॉस कॉस रहेगा तो यहाँ पे कॉस कॉस में भी वहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा, तो वहाँ पे तुम कॉस कॉस में ठीक है दोनों को ऐड करना है, और लेकिन दोनों का उल्टा रहेगा तो वहाँ पे क्या रहेगा साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला इससे यूज करोगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो उसमें हमेशा साइन आएगा, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो कॉस आएगा, तो ये माइनस सी प्लस सी, ये तुम एग्जाम से पहले पता लगा लोगे ना, क्विकली सॉल्व कर लोगे, बाकी बीच में तो वही आर्गूमेंट रहेगा m माइनस एन बाई एक्स m प्लस एन बाई एक्स है ना, तो तुमको क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे साइन साइन है तो क्या हो जाएगा ठीक है साइन माइनस साइन ठीक है, कॉस कॉस है तो क्या हो जाएगा साइन प्लस साइन ठीक है, और कॉस साइन है ठीक है या साइन कॉस है दोनों में वही चलेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस सी प्लस सी, ये चीज़ एग्जाम्स के पहले बस पता लगा लो, बाकी टाइम तुम जैसे भी कर सकते हो, बाकी जैसे तुम्हारे पास बुक रहेगा इंटीग्रेशन रहेगा उसका तुमको इंटीग्रेशन करना लिमिट पुट करना है, तो ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी आएगी। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में तुमको बहुत ही देखने को मिलेगा, 5 मार्क का क्वेश्चन ठीक है तुमको देखने को मिलेगा, और जेस्ट में न्यूमेरिकल आंसर टाइप में भी ये तुमको देखने को मिल जाएगा हमारे पास। तो इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया, वेव फंक्शन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है पहले ये देखना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको डील करना है कि क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर भी तुमको बोला गया था वैसे ही यहाँ पे था ठीक है, 0 to L तक था, फिर शिफ्ट हो गया तो क्या हो गया हम लोग यहाँ पे उसको देखना है, 0 to 12 तक वेव फंक्शन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे चेंज हुआ था ठीक है, तुम चेक कर सकते हो यहाँ पे, तो फिर वही फाइंड आउट करोगे ठीक है, और उसके बाद तुम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे ठीक है। ओके ओके, अब इसमें से नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आया था कैसे आया था देखो, क्या हो जाएगा देखो, वेव फंक्शन ठीक है, कंक्लूजन यहाँ पे देखे थे ठीक है, अब तो वेव फंक्शन पे था शिफ्ट हो गया, तो अब हम लोग यहाँ पे एनर्जी देखते हैं,
तो 0 to L जब था तो एनर्जी क्या था हम लोग पे एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ये था, लेकिन 0 से 2L तक होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा विड्थ ऑफ द बॉक्स ही आ जाएगा। तो भाई यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुई, मतलब जब दीवार को ठीक है यहाँ पे एक्स इक्वल टू एल से एक्स इक्वल टू एल तक करोगे तो यहाँ पे शिफ्ट किया गया, तो शिफ्ट करना मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कुछ वर्क डन हुआ। वर्क डन में यहाँ पे एनर्जी, पहले एनर्जी ये था और बाद में एनर्जी ये आ गया, देखो फाइनल, तो एनर्जी लॉस हुआ। तो वही एनर्जी लॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क डन। तो क्वेश्चन ये पूछ जाएगा कि एक्स इक्वल टू एल से एक्स इक्वल टू 2L तक करने में मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा। हाँ जी, समझ में आया? ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, देखो कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट किए भाई, ऐसे शिफ्ट तो नहीं हुआ ना, कुछ करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन में क्या हो जाएगा, फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कम था, कम हो गया 1/8 टाइम्स हो गया, पहले 1/2 टाइम्स था, पाई स्क्वायर दिया था। तो एनर्जी लॉस हुआ, तो बोलेगा कि व्हाट इज द एनर्जी लॉस, क्या बोलेगा, हाउ मेनी, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर टू शिफ्ट फ्रॉम इधर टू इधर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो दोनों का डिफरेंस कर दोगे, वो ये तुम्हारा एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, ग्राउंड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट में शिफ्ट करने के लिए, अगर बोलेगा ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेशन था, तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी इतना है और फर्स्ट एक्साइटेशन ऑफ दिस बॉक्स इतना है। तो यहाँ पे तुम देखोगे दोनों का एनर्जी सेम हो गया, तो यहाँ पे नो एनर्जी लॉस। तुमको एनर्जी देखना है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट किए थे, तो यहाँ पे किए थे ग्राउंड स्टेट ऑफ 0 to L से ग्राउंड स्टेट ऑफ 0 to 2L तक शिफ्ट किए थे। सेकंड क्वेश्चन जो हम किए थे ग्राउंड स्टेट ऑफ 0 to L से फर्स्ट एक्साइटेशन ऑफ 0 to 2L तक किए थे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो उसमें हम लोग यहाँ पे पार्टिकल का एनर्जी कितना होगा, दोनों में सेम एनर्जी आया, तो यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो उस एनर्जी से क्वेश्चन ऐसे आएगा, वेव फंक्शन से क्वेश्चन तो देख लिए, है ना, उसके बाद एनर्जी से क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे आया था, यहाँ पे जून 2019 में CSL में आया, बोला गया था कि ग्राउंड स्टेट ऑफ -L से L था, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक दीवार लगा देंगे और एक एक्स इक्वल 0 पे। तो बोला था कि कितना एनर्जी लगेगा, कितना हम लोग का पे एनर्जी देना पड़ेगा। तो अब बताओ यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे एक तो डायरेक्टली है, उनको बेसिकली वही लॉस इन एनर्जी फाइंड करना था फाइनल और इनिशियल में। तो इनिशियल क्या था, एनर्जी इतना था, सॉल्व करना है, देखो विड्थ ऑफ द बॉक्स क्या है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ग्राउंड स्टेट ये था। अब यहाँ पे एक दीवार लगाऊंगा, तो जैसे ही यहाँ पे दीवार लगाऊंगा जी, बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ सिमेट्रिक बन जाएगा, यहाँ पे बॉक्स हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिक बनेगा बनेगा सिमेट्रिक। तो क्या हो जाएगा 0 to L तक, तो यहाँ पे 2L था, यहाँ पे ये हो गया। तो ई फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो तुमको एनर्जी का जो डिफरेंस मिलेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो वर्क डन 3/8, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। मैक्सिमम लोग उस टाइम इसको छोड़ के आ गए, बोले कि अजीब टाइप का क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है, कैसे फाइंड करना, कितना ईजी क्वेश्चन है, समझ में आया? इस टाइप क्वेश्चन में तुमको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। भाई यहाँ से यहाँ तक था पहले सिमेट्रिक था, दीवार लगा दी तो सिमेट्रिक हो गया, पता है सिमेट्रिक एनर्जी इतना होता है, इसका एनर्जी इतना होता है, एनर्जी डिफरेंस निकाल लो, हो गया तुम्हारा। तो 3/8 यहाँ पे पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इतना वर्क डन लगेगा, बोलेगा इतना एनर्जी लॉस लगेगा, इतना मेरे को देना पड़ेगा, ठीक है, जो भी है तुमको करना पड़ेगा। ओके वाइस लगाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अनदर मेथड। इसी को सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, अनदर मेथड था इसी को सॉल्व करने के लिए, उस टाइम में जो एक्शन करते थे क्या था, अगर यहाँ पे एक दीवार लगाओगे, तो एक दीवार लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वेव फंक्शन था इस तरीके से था, है ना, ये वेव फंक्शन ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वेव फंक्शन ऐसे लिखोगे, ये सिमेट्रिक है ना, तो सिमेट्रिक का वेव फंक्शन ऐसे हो जाएगा इधर वाला, और इधर का जो वेव फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से 0 to L तक का ऐसे वेव फंक्शन हो जाएगा, इसको दीवार लगाओगे तो बस यही बचेगा हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे तुम वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, जो कॉस्ट था हम लोग यहाँ पे, सिमेट्रिक का वेव फंक्शन क्या होता है, ग्राउंड स्टेट का साई एन एक्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ये हो जाएगा √2 विड्थ ऑफ द बॉक्स, यहाँ पे 2L है, और कॉस्ट, ठीक है, n = 1 पाई x/2L था। अब यहाँ पे तुम वैल्यू पुट करो, x = 0 पे क्या हो जाएगा, x = 0 पे इसका वैल्यू 1 आता था, ठीक है, x = -L पे इधर आता था, ठीक है, दोनों के बीच का वैल्यू, तो इस तरीके से वेव फंक्शन आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, जो ग्राउंड स्टेट था यहाँ पे, जब यहाँ पे दीवार किए दे देंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेशन में चेंज हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे उस टाइम में, ठीक है, ऐसे भी लॉजिक था क्वेश्चन करने का कि जब यहाँ पे दीवार देंगे तो जो भी सिस्टम का ग्राउंड स्टेट था वो इस सिस्टम का फर्स्ट एक्साइटेशन हो जाएगा जब यहाँ पे दीवार दे देंगे, एक्चुअली इस पर इनफाइनाइट एक बाउंड्री और दे देंगे, तो उसमें भी तुमको एनर्जी डिफरेंस निकालना है और सॉल्व करना है। ये इस मेथड में सॉल्व कर सकते हो। ऊपर वाला मेथड बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत सिंपली तुम यहाँ पे ई फाइनल से इनिशियल कर लोगे, ये भी वही वही चीज़ बता रहा है तुमको, फर्स्ट एक्साइटेशन हो जाएगा बोल रहा है, ठीक है, तो ऐसे करना है। अब ये तो सिमेट्रिक था, अब अनसिमेट्रिक बॉक्स में देखते हैं हम लोग कैसे था। तो इनिशियल स्टेट था, ग्राउंड स्टेट में था, बोलेगा लेंथ ऑफ द बॉक्स इंक्रीज बाई n टाइम्स, है ना, मतलब NL यहाँ पे इंक्रीज कर दी, इसी का लेंथ ऑफ द बॉक्स
क्या किए 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे कर देंगे हम यहाँ पे। तो उसके लिए जो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव किया गया था, है ना, इसको डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे नीचे है, तुम देख सकते हो। अदरवाइज ना इसके तुमको घबराना नहीं है, याद नहीं करने से भी चलेगा, ठीक है, करना चाहते हो तो कर सकते हो कि 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, 3 टाइम्स कर देंगे, 4 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा, तुमको बस ना ये करना है जी, इंटीग्रेशन का जो है, ठीक है, क्या करना है, साइन साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस साइन, मैं इसी और एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, कॉस कॉस रहेगा तो साइन प्लस साइन, और दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा साइन कॉस या कॉस साइन रहेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस प्लस कॉस। बस लिमिट पुट कर देना है यहाँ पे, इतना चीज अगर तुम एग्जाम के पहले देख के चले जाओगे तो सफिशिएंट जाएगा, यही तुम्हारा रिवीजन होता है जी। देखो प्रैक्टिस तो कर लोगे, तुमको पता है इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन के कारण वहाँ पे नहीं रुकना है हमें, है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का मैं डेरिवेशन करके बताया था कि क्या चीज़ होगा, है ना, तो उसको तुम यहाँ पे स्किप कर सकते हो, ठीक है, हाँ हो सकता है, ठीक है। तो आंसर तो तुम ले ही ला ही लोगे, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पे, इसके ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल था, इसके ग्राउंड स्टेट में चला गया, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, या इसके ग्राउंड स्टेट में था अलग, यहाँ पे हो जाएगा -b2 + b हो जाएगा, इसके हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज में चला गया तो क्या होगा, तो उसके लिए भी डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो सिमेट्रिक होगा तो वेव फंक्शन में दो चीज होता है, पता है, कॉस और साइन होता है, ये चीज तुमको माइंड में रखना है ना। तो ग्राउंड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन देखना है, और ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्सरसाइज में ट्रांजिशन देखना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में तुमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो ये अभी 2019 में 3.5 मार्क का क्वेश्चन आया था, दिसंबर वाला, क्या बोला है देखो, द एनर्जी गिवन, सॉरी द एनर्जी आइगन वैल्यू, है ना। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, द एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ मास m, ठीक है, कन्फाइंड टू ए वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ विड्थ l आर, ये है ओके, इफ द वॉल्स ऑफ द बॉक्स आर मूव्ड वेरी स्लोली टुवर्ड्स ईच अदर, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, देखो क्वेश्चन और ईच अदर, तो बोला है द रेट ऑफ एनर्जी चेंज, ठीक है, ऑफ टाइम डिपेंडेंट एनर्जी, मतलब बोला है कि जब ये मूव करेगा वॉल्स तो जो एनर्जी होगा टाइम पे डिपेंड करेगा, मतलब तुमको dE2/dt ये तुमको फाइंड आउट करना है ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो ये क्वेश्चन को तुम करो, यहाँ पे क्या करना रहेगा, अगर इसमें तुम माइंड लगा लिया ना ये क्वेश्चन में, तो तुम कुछ कर सकते हो एग्जाम में। क्या बोला है देखो यहाँ पे, द एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ मास m, ठीक है, कन्फाइंड टू ए रिजिड वन डायमेंशनल बॉक्स, उसका क्या होता है, n = n² π² h² ऑफ विड्थ l, तो 2m l², ये हो गया, n = 1 2 3 करो। इफ द वॉल ऑफ द बॉक्स मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, वॉल यहाँ पे मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसे फॉर्म किया देखो, ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, धक्का इधर से कहीं भी दीजिए, कैसे भी मूव किया उसको पता नहीं, लेकिन मूव कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं स्लोली, द रेट ऑफ एनर्जी चेंज, ये बोला गया dE/dt तुमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि भाई एनर्जी तो चेंज हो जाएगा फिर यहाँ पे, है ना, वॉल कम हो जाएगा, कहाँ पे चेंज होगा, क्या चेंज होगा, तो देखो जब ये चेंज होगा टाइम के साथ तो क्या चेंज होगा, एल चेंज होगा, और एल चेंज होने से ही हमारा एनर्जी का वैल्यू टाइम पे डिपेंड करेगा, कि किसी टाइम पे 0 to l तक था, फिर यहाँ पे किसी टाइम पे 0 to, इधर ये खिसक के आ जाएगा, इधर ये खिसक के आ जाएगा, तो एल चेंज होगा, बाकी सब चीज़ तो यहाँ पे फिक्स रहेगा, है ना, वो तुमको देखना है। आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो E1 लिखो पहले, E1 E1 E1, n = 2 में फर्स्ट एक्साइटेड जाता है, याद करना, फर्स्ट एक्साइटेड बोला तो n = 1 पुट कर देना, ठीक है, ये तो ग्राउंड स्टेट 1 होता है ना, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब n = 2, तो उसका एनर्जी में लिखता हूँ 4, n = 2 में 4 π²h²/2ml², तुमको फाइनल करना है dE/dt, तो अब यहाँ पे E फंक्शन ऑफ L है, T नहीं है, तो कैसे करोगे, यही बस वहाँ पे तुमको एग्जाम में करना था, क्या करना था, d/dl × dl/dt, और यहाँ पे देखो ऑप्शन में भी था dl/dt के फॉर्म में, उसका वैल्यू नहीं पुट करना था, सब ऑप्शन में था, तो बेसिकली तुमको फाइनल क्या करना था, d/dl, इतना अगर वहाँ पे माइंड में यूज करते थे तो ये क्वेश्चन तुम्हारा 3.5 मार्क का मिलता, समझो, बस यहाँ पे तुम d/dl करो, और dl/dt तो करना ही नहीं है, वो तो लेंथ टाइम के साथ चेंज होगा ही होगा, कितना ईजी क्वेश्चन था जी, सब लोग छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में। तो क्या करना था हम लोग यहाँ पे, dE2/dt = dE2/dl × dl/dt, ये तो ऑप्शन में रखना ही है, हर ऑप्शन में था, यहाँ पे देखो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं था, बस तुमको क्या करना है, dE2/dl करना था, तो dE2/dl करूंगा तो 4 π² बन ये था, 1/l का l² का मेरे को करना है इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा -2/l³, तो -2/l³, अब फिर इसको E2 के फॉर्म में लिखना है, तो E2 है 4 πh²/2ml², तो यहाँ पे लिख दिया 4 πh²/2m, यहाँ पे l² चला गया, -2/l बच गया, तो ये तुम्हारा आंसर था, कितना क्विकली था, और इस क्वेश्चन को वहाँ पे अरे मूव कर रहा है, क्या होगा इधर होगा करके मैक्सिमम लोग छोड़ के आ गए, समझ में क्वेश्चन कैसे फॉर्म हुआ, देखो एक तो वर्क डन वाला, कहीं पे इसको एक वॉल को खिंचका दिए, यहाँ पे कुछ में डाल दिए, तो ऐसे अपना माइंड को थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ओके, ऐसे तुम्हारे बाकी एग्जाम्स भी आ सकता है, ठीक है, इस एग्जाम से ऐसे क्वेश्चन फॉर्म्स हो रहा है, तो नेट में हुआ है तो जेस्ट में, गेट में, ठीक है, सब में आ सकता है, तो ऐसे प्रिपेयर रहना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ये तुम्हारा क्वेश्चन था, ठीक है,
और ये सब तुम क्वेश्चन को यहाँ पे तुम कर सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन है ना, ये भी 3.5 का था, दिसंबर में आया था 2019 में। ये क्या था, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड टू ए बॉक्स ऑफ यूनिट लेंथ इन वन डायमेंशन, इट इज डिस्क्राइब बाय द वेव फंक्शन। ये था, नॉर्मलाइज है नहीं है, तुमको चेक करना है, ठीक है। 0 to 1 तक दिया है, cos पाई x दिया है, एंड 0 आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है, आउटसाइड दिस इंटरवल, ओके। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इन दिस स्टेट इज, देखो जी एक्सपेक्टेशन वैल्यू एनर्जी पूछा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, लेकिन बहुत ही तुमको सावधानी से बरतना है इस टाइप के क्वेश्चन को। क्या ये वेव फंक्शन तुम्हारा 1D बॉक्स के फॉर्म का है, पहला तो ये देखना है, तभी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी C1 phi1 प्लस C2 psi2 लिखोगे, तो पहले वो चेक करना है। तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन है इस तरीके से दिया है, जबकि साइन nx इक्वल टू इस तरीके से होता है, रूट टू बाई ए साइन एन पाई एक्स, ए इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ए इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ओके। अब यहाँ पे जो तुमको गिवन वेव फंक्शन है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, साइन का यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो है, लेकिन यहाँ पे साइन और कॉस है, ये उसके फॉर्म में नहीं है। तो पता है तुमको यहाँ पे साइन टू थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा होता है, तो 2 sin थीटा cos थीटा यहाँ पे है, तो साइन इतना इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, हाफ sin 2x। तो तुम्हारा जो वेव फंक्शन चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, √2/5 sin पाई एक्स, और ये हो जाएगा √2 इसके जगह पे मैं लिख दूँ 1/2 sin 2πx, बट तुमको ये भी चाहिए सामने में √2/a, तो क्या करना है तुमको यहाँ पे √2/√2 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, √2/√2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी √2/√2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो तुमको चाहिए √2/a, तो ये पूरा तुम्हारा हो जाएगा psi1, और यहाँ पे भी √2/√2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये तुम्हारा पूरा हो जाएगा psi n = 2, तो ये तुम्हारा psi1 हो गया इतना, ये तुम्हारा हो जाएगा psi2 हो जाएगा, और जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी चीज बचा वो तुम्हारा C1 phi1 C2 phi2, तो जो तुम्हारा वेव फंक्शन को पहले इस फॉर्म में लिखना था जी, ये देखो। तो ये जो psi1 और psi2 है, वो क्वेश्चन से तुमको निकाल के लाना था कि इस टाइम इस फॉर्म में लिखो, तभी तुम जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी कर लोगे, ऐसे नहीं कि कहीं भी तुम यहाँ पे जाके उसको कर दो। समझ में आया जी, समझ में आया क्या यहाँ पे किया गया है। तो इस फॉर्म में होता है ना C1 psi1 C2 psi2, तो ये तो ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन होता है पहले, तभी ये नॉर्मलाइज होता है। अब तुम चेक करो ये नॉर्मलाइज है कि नहीं है, ऑब्वियसली नॉर्मलाइज है, तो प्रोबेबिलिटी इनटू एनर्जी करेंगे, प्रोबेबिलिटी इंटू एनर्जी करेंगे, तो ये तुमको मिलेगा। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड साई एक्स टी, ये पूछ सकता है। एक्स अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी मेजरमेंट, तो क्या करना है, ये तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी स्क्वायर करोगे। वेरिएंस पूछेगा तो ये तुम यहाँ पे यूज करोगे, ये भी एग्जाम्स में पूछ चुका है 2020 में, ठीक है, एग्जाम्स में 2019 सॉरी 2020 का जो दिसंबर में अभी हुआ था, वेरिएंस भी पूछ चुका था एक सिस्टम के लिए, तुम देख सकते हो। तो कैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, सबका मेन चीज है साई, साई से ही सब चीज होगा, ठीक है। तो साई एक्स टी से तुमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ओके। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है मैट्रिक्स फॉर्म में दिया था, बोला गया है देखो, इफ द नॉर्मलाइज्ड आइगन ऑफ द हैमिल्टनियन एच, ये है, और ये इसका psi1 psi2 psi3 इसका आइगन स्टेट है, बोला गया द एक्सपेक्टेशन ऑफ हैमिल्टनियन एंड द वेरिएंस, ये अभी बोला था दिसंबर 2019 में। देखो कितना एक ही टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ चुका है, ये दिसंबर 2019 में, ठीक है, नेट के 3 4 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आ गए। साइज इक्वल ये तरीके से तुमको दिया है, कर लोगे ये वाला चीज। अरे क्या करना है तुमको यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी पूछा है, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इनटू एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या हो जाएगा, इसका आइगन वैल्यू, तो आइगन वैल्यू इसका फाइंड आउट कर लो, psi1 का आइगन वैल्यू psi2 का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका आइगन वैल्यू जो भी होगा, प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे पता है 1/√3 यहाँ पे है, यहाँ पे 1/3 है, नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं चेक करना है तुमको यहाँ पे, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 है, नॉर्मलाइज्ड है। एनर्जी का आइगन वैल्यू फाइंड करो यहाँ पे लैम्डा, किससे फाइंड करोगे, आप मैट्रिक्स से फाइंड करोगे, कर लोगे। फिर वेरिएंस फाइंड करना है, तो एनर्जी स्क्वायर लिखोगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इंटू एनर्जी स्क्वायर, यहाँ पे लिखोगे जो भी आइगन वैल्यू का स्क्वायर लिख दोगे, और वेरिएंस जो होता है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ई होल स्क्वायर, ये होता है वेरिएंस। कर लोगे वाला क्वेश्चन, इसलिए मैं तुमको दिया गया था, ये एग्जाम्स में आ चुका है, तुम्हें घबराना नहीं है, करना है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इंटू एनर्जी मतलब हैमिल्टन का जो आइगन वैल्यू वही एनर्जी आइगन वैल्यू होगा, तो इसका आइगन वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड करना है तुमको पता है हम लोग पास, है ना, तो ये चीज़ तुम यहाँ पे कर लोगे एग्जाम्स में, ओके, इस टाइप का क्वेश्चन। तो और भी जो भी क्वेश्चन है टाइप, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग आते हैं, ठीक है, वो हम लोग क्या क्या होगा, उसमें बोला गया है कि साई लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल बेसिस इस तरीके से दिया रहेगा, ठीक है, इसको तो ये चेक करना रहता है हम लोग यहाँ पे, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी तुमको फाइंड करना रहेगा, अभी जो किए थे हम लोग, ठीक है। तो बनाना पड़ेगा इसको तुमको, क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब इसको तुमको फॉर्म करना पड़ेगा, ये फॉर्म में लाना पड़ेगा, साई एन इक्वल टू जो गिवन फॉर्म है, √2/a नहीं रहेगा तो √2/a का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और इस फॉर्म में तुमको लाना पड़ेगा, अलग अलग रहेगा। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था, साइन, ठीक है, ए साइन पाई एक्स बाई ये था, प्लस √3/5 साइन 3πx बाई था, ये था, लेकिन √2/a का फॉर्म नहीं था ना हम लोग यहाँ पे, तो √2/√2 का हर जगह में मल्टीप्लाई किया, तो उसको इस फॉर्म में बनाना है तुम्हें।
फिर क्वेश्चन में जो भी बोला गया प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल, कहीं पे तुम पूछा गया है तो यहाँ पे फाइंड करना था ई, ये ए, ये सब फाइंड करना था, वेरिएंस इन हैमिल्टन सब यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड करना है। कोई भी एग्जाम में पूछ देगा, तुम कर लेना, कर लोगे इस टाइप की चीजें। क्या करना है, सबसे पहले इस फॉर्म में बनाना है, तो उस फॉर्म में नहीं रहेगा ना, तो ऊपर नीचे √2/√2 का मल्टीप्लाई कर दो, √2/a को तुम्हारा वेव फंक्शन साई 1 हो जाएगा, ठीक है, √2 यहाँ का ए उठा लोगे तो वेव फंक्शन तुम्हारा साई 3 हो जाएगा, और यहाँ पे साई 5 हो जाएगा, जो बच जाएगा उसके सामने का कोफिशिएंट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो 1D बॉक्स का ये फॉर्म तुमको, ये चीज तो इंपॉर्टेंट है ना, बस दो चीज 1D बॉक्स में, और क्या इंपॉर्टेंट है, और कुछ नहीं। तो इसी से ही तुम्हारा सब क्वेश्चन हो रहा है, एनर्जी से वर्क डन, शिफ्ट हो रहा है, ये हो रहा है, इससे तुम्हारा, ठीक है, टाइम इवोल्यूशन, वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, ये सब होगा। तो इसको मैं यहाँ पे बना दिया, इसको देखो, ये इस तरीके से बना मेरा, ये बन गया। उसके बाद तुमको चेक करना है ये, इससे तुमको ए का वैल्यू मिल जाएगा, ए का वैल्यू मिल गया √6/5, तब वेव फंक्शन ये आ गया, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अब तुमको क्या बोला है, साई एक्स टी पूछा था, तो e⁻⁻ था, et/h तो e1t/h कर, e2t/h कर, ये कर लोगे। एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी पूछा है या हैमिल्टन ने पूछा है, प्रोबेबिलिटी एनर्जी कर लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक्सप्रेशन लो, अब एच स्क्वायर चाहिए, तो एच स्क्वायर का एक्सप्रेशन लो निकालोगे, तो एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्क्वायर, तो प्रोबेबिलिटी इंटू एनर्जी स्क्वायर कर दोगे। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो जाएगा। वेरिएंस पूछेगा, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दोगे। तो सब चीजें यहाँ से तुम फाइंड कर सकते हो, एक क्वेश्चन में तुमको मैक्सिमम चीज तुम यहाँ पर सीख सकते हो। ई स्क्वायर करना है, वेरिएंस फाइंड करना है, जो भी चीज यहाँ पे तुम कैलकुलेट कर लोगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम से तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आया था, जैसे यहाँ पे ए साइन पाई एक्स बाई ए प्लस ये था, ये क्या फॉर्म में है, नहीं है, √2/a साइन n पाई एक्स बाई के फॉर्म में नहीं है, उसको बना दो मल्टीप्लाई करके, साइन कॉस का क्या होगा, ठीक है, कर लोगे। जैसे यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दिया था, ए साइन क्यूब पाई एक्स बाई एल, ये तो है ही नहीं भाई 1D बॉक्स के फॉर्म में, तो साइन क्यूब थीटा क्या लिखोगे, थ्री साइन थ्री थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसमें तुम लिखने का मतलब लिख सकते हो, ठीक है, 3 साइन थीटा और माइनस साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है ना। तो अब यहाँ पे साइन क्यूब थीटा का वैल्यू ये आ जाएगा, यहाँ से तुमको लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। देखो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है तुमको, समझ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, √2/a साइन n पाई एक्स के फॉर्म में बनाना है, ना स्क्वायर होता है ना क्यूब